जी, तो आज का क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने कल एमएस वर्ड का देखा कि हमें अब वर्ड हम कैसे उसको ओपन कर सकते हैं, कि हम स्टार्ट पे क्लिक करके एसेसरीज में जाके, या फिर यहाँ पे आपको ऑफिस का फोल्डर मिलेगा। ऑफिस के फोल्डर में आप जाकर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सारी एप्लीकेशंस जो इसके सॉफ्टवेयर्स हैं वो दिखाई देंगे। और जैसे ही इस पे क्लिक किया जाएगा तो एमएस वर्ड की विंडो स्टार्ट होगी इस तरह से। जो आपको दिखाई देगा वो ये है, एमएस वर्ड की विंडो, जिसमें हम सारा काम करेंगे। अब मैंने एक डेस्कटॉप पे बना रखा है आपकी फाइल। इसे राइट क्लिक करके न्यू पर क्लिक किया और यहाँ पर एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, तो इस तरह से यहाँ पे एक फाइल बनकर आ जाएगी जो आपके डेस्कटॉप पे रहेगी। इसको अब आप डबल क्लिक करना, मतलब लेफ्ट क्लिक, जल्दी जल्दी 2 बार जब हम क्लिक करेंगे तो ओपन होगी। या फिर आप इसे राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ ओपन का ऑप्शन आएगा और इस पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। तो ये हमारी फाइल थी जिसमें हमने काम करना शुरू किया था। इसको देखा था, एक इसका इंटरफेस। अब इसमें क्या है, ऊपर आपको बहुत से मेन्यूज दिए हुए हैं, हम उसको यूज करेंगे। सबसे पहले इसमें एक ऑफिस बटन है। इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करना मतलब क्या है, लेफ्ट क्लिक करना। आपके माउस में जो लेफ्ट बटन है, या अगर आप लैपटॉप से काम कर रहे हैं तो लैपटॉप में जो लेफ्ट साइड में नीचे की साइड में बटन होता है, जब आप उसे दबाएंगे तो ये ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ बटन्स कह लीजिए आप इन्हें, कि जब हम इस पे क्लिक करते हैं, जैसे न्यू। न्यू क्या है, जब हम कोई नई फाइल लेना होती है हमें, तो हम न्यू पे क्लिक करते हैं और एक नई फाइल ओपन हो जाती है। जैसे अब मैं क्लिक करूंगी इस पे, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ ये पूछ रहा है कि आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ओके। यहाँ से नीचे क्रिएट का ऑप्शन है। क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। और ये आपको कैसे मालूम होगा, देखिए यहाँ पे आप देखिए, टाइटल जो इसका आ रहा है वो डॉक्यूमेंट 1 लिख कर आ गया है। इससे पहले क्या था, हमने जो बनाई थी वो थी डॉक 1। तो ये हमारी एक फाइल ओपन हो गई है। इसको यहाँ से क्लोज करेंगे तो ये पीछे वही फाइल दिख जाएगी आपको जो हमने क्रिएट कर रखी है पहले से। तो इसके लिए क्या करना है, बस ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, न्यू पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा और उसमें क्रिएट का ऑप्शन आएगा। तो आपकी नई फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद अगला है ओपन। तो ओपन कब यूज होता है, जब हमें कोई ऐसी फाइल है जो हमने पहले से बना रखी है। ये फाइल बोलते हैं इसको, जो ये आपकी डॉक्यूमेंट जो आपका ओपन हुआ है तो ये आपकी फाइल है, वर्ड की फाइल। तो जब हमें पहले से कोई फाइल हमने बना रखी है, सेव है, और हमें ओपन करना है तो हम उसे यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये यहाँ पे दो फाइल आपको दिखा रहे रखी है इन्होंने, कि यहाँ पे आपके 2 फाइल्स हैं। अगर आपको इनमें से ओपन करना है तो यहाँ से कर लीजिए, वरना अगर आपके कंप्यूटर में कहीं और कोई फाइल है, जैसे मेरे कंप्यूटर में कहीं पे भी अगर वर्ड से रिलेटेड कोई फाइल पर है यहाँ पे, तो ओपन करेंगे हम। ओपन करेंगे तो यहाँ एक बॉक्स ओपन होगा। अब इस बॉक्स में क्या है कि हमें जो दिख रहा है, अभी ये कुछ फोल्डर्स हैं। मुझे देखना है वर्ड फाइल, तो वर्ड फाइल मेरी कुछ पड़ी हुई है ई ई ड्राइव में। ये ड्राइव है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये डब्लू का आपको ये जो दिखाई दे रहा है आइकन, इसका मतलब है कि ये वर्ड की फाइल है। तो ये सारी मेरी वर्ड की फाइल है। और अगर मुझे इसे ओपन करना है तो बस मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और ओपन। तो ये ओपन हो गई। तो ये एक मेरी वर्ड की फाइल थी जो मैंने ओपन कर ली, पुरानी फाइल अपनी। बंद करना है, यहीं से क्लिक कीजिए, ये बंद हो जाएगी। कैसे किया हमने, कि हम ऑफिस बटन पे गए, हमने यहाँ ओपन पे क्लिक किया। ओपन पे क्लिक करते ही हमारी जो फाइल्स हैं वो हमें शो हो रही है, ये वर्ड की फाइल्स। अब हमें कोई भी करना है, जैसे ये वाली करना है, तो ओपन किया हमने, तो ये मेरी फाइल जो थी वो ओपन हो गई। यहाँ पे वर्ड की एक फाइल जो मैंने पेंट के ऊपर बना रखी है। इसको क्लोज करते हैं, वापस ओपन। अब देखिए, मैंने जितनी भी फाइल ओपन की थी आपको यहाँ नजर नजर आएंगी, वो एमएस वर्ड शॉर्टकट कीज वाली की थी और पेंट वाली। तो रिसेंट फाइल्स में आपको वो फाइल्स दिखेंगी जो आप अपनी इस फाइल से पहले ओपन कर चुके हैं। अगर आपको कोई ऐसी फाइल है जिसमें लगातार आप काम कर रहे हैं, तो वो आपको यहीं मिल जाएगी। आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है उसके अंदर, कि आप पूरे फोल्डर में देखें और उसके बाद जाएं इसे। हाँ,
तो ये हो गया ओपन और न्यू। इसके बाद एक है ऑप्शन सेव। तो सेव करना क्या होता है, सॉरी, जब हम कोई भी चीज अपने डॉक्यूमेंट में तैयार करते हैं, कोई फाइल बनाते हैं और उसमें कुछ लिख रहे हैं हम, जैसे कि आपके पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, मैंने यहाँ पे कोई भी चीज इंसर्ट की है अभी, जैसे मैंने मान लीजिए एक शेप लिया है, ये तो, या फिर आपने कोई भी इसमें कोई काम कर रखा है। अब मुझे क्या है, अगर मैं इसको बंद करती हूँ यहाँ से, वैसे तो इसमें बंद करते ही ये ऑप्शन देगा कि आप इसे सेव कर दीजिए, और अगर मैंने बिना सेव किए बंद किया इसको, तो ये क्या होगा, जब हम दोबारा क्लिक करेंगे इस पे, तो ये हमें नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, जैसे ही हम अपना कोई डॉक्यूमेंट तैयार करें, कुछ लिखें या कुछ बनाएं, तो हम उसे सेव करें। तो सेव के लिए आपके पास ये बटन है सेव का। अब देखिए, अब मैं इसमें जब भी इसमें कोई चीज क्रिएट कर रही हूँ, जैसे मान लीजिए ये स्टार मैंने बनाया और यहाँ पे जाके मैंने इसे कर दिया सेव। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज करती हूँ फाइल को, और जब ओपन करती हूँ, तो फिर क्या नजर आता है, ये वापस आ गया है, क्योंकि मैंने इसे सेव कर दिया था, ये हमारी हार्ड डिस्क में सेव हो गया। तो इस वजह से ये वापस आ गया। लेकिन अगर मैं इसे डिलीट करके वापस सेव करती हूँ, तो उसके बाद क्या होगा, अब कि अब हम जब ओपन करेंगे तो ये नहीं नजर आएगा, क्योंकि हमने क्या किया, इसको, फाइल को जैसा सेव किया था, जब बंद करने से पहले आप जैसा सेव करेंगे फाइल, वैसे ही आपको दोबारा ओपन करने पे मिलेगी। अब जो नए वर्जन आ रहे हैं, जैसे 2021 है एमएस वर्ड का, उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली भी सेव हो जाता है। उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है उन्होंने कि आप उसे अगर ओपन रखेंगे तो आपकी फाइल, जितना काम आप करते जाएंगे वो खुद ही सेव होती जाएगी। वरना ये वाला सेव इसलिए होता था कि कभी लाइट चली जाए या आपकी विंडो बंद हो जाए अचानक, तो आपका जितना भी वर्क है आपका सेव रहे, ये नहीं कि वो आपका डिलीट हो गया। तो हम लोग जब उस टाइम में जब सीखते थे, तो उस वक्त ये कहा जाता था कि जैसे ही आप आ, अपना कोई नया काम करें, तो साथ साथ सेव करते रहें और सेव करने की आदत को बना के रखें अपना। और सेव का एक शॉर्टकट की है, जो आपके कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल के साथ आप एस दबाएंगे, तो वो आपका जो है सेव हो जाएगा डॉक्यूमेंट। जैसे अभी मैं यहाँ पे, जैसे मैंने स्टार लेकर बनाया था, एक बार फिर से स्टार लेती हूँ। अब मैंने क्या किया, कंट्रोल के साथ मैंने एस दबाया है, कंट्रोल आपके कीबोर्ड पे CTRL की है, CTRL, उसके साथ उसको एक फिंगर से आप दबा के रखिए और उसके बाद एस दबाइए, तो सेव हो जाएगा। अब मैं इसको बंद करती हूँ, तो उसके बाद क्या होता है, जब इसे दोबारा क्लिक किया, क्योंकि मैंने देखिए ऑप्शन में जाके सेव नहीं किया, लेकिन मैंने इसे शॉर्टकट की से सेव किया, तब भी ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये मेरा डॉक्यूमेंट सेव हो गया है। अब इसको करते हैं डिलीट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेव एज। सेव एज कब यूज होता है, जैसे आपने ये डॉक्यूमेंट बना रखा है एक, अब आपको क्या है, इसमें कुछ चेंजेस करने हैं आगे, लेकिन आप ये चाहते हैं जो आपकी फाइल बनी हुई है वो एज इट इज आपके पास किसी और नाम से सेव रहे, कि अगर, या मान लीजिए बैकअप रहे आपके पास एक, कि अगर आपकी एक फाइल डिलीट भी हो जाए, तो आपके पास उसकी बजाय उसी की दूसरी फाइल मौजूद रहे। तो उसके लिए क्या होता है, सेव एज का ऑप्शन होता है। अभी मैं यहाँ पे कोई चीज इसमें ऐसा करते हैं, एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। ये एक पैराग्राफ है इसके अंदर, अब मुझे इसको सेव करना है, तो मैं या तो सेव में जाकर इसको सेव करूंगी, या फिर कंट्रोल S कर दिया मैंने और ये सेव हो गया। अब क्या है, मुझे इसी फाइल का एक और बैकअप चाहिए, क्योंकि मुझे इसमें कुछ एडिटिंग करनी है, तो मैं सेव एज पे क्लिक करूंगी, और सेव एज पे क्लिक करके अब ये पूछ रहा है आपको कहाँ सेव करना है इस फाइल को। मतलब जैसे आप अपने घर में कोई सामान रख रहे हैं, तो आपको किस रूम में उस सामान को रखना है। कुछ सामान ऐसा होता है जो स्टोर रूम में रखा जाता है, कुछ ऐसा होता है जो मेन है कि आपके ड्राइंग रूम में रखना है, या फिर आपके जो है बेडरूम में रखना है। तो आप उस हिसाब से ही, इसमें ड्राइव्स होती हैं, समझिए कि ये ड्राइव्स हैं, अब आप उसी के हिसाब से इसमें सामान रखेंगे। तो मुझे ये सामान रखना है ई ड्राइव में, मेरे पास एक ही रूम है समझ लीजिए, और मुझे यहाँ पे इसको सेव करना है, तो मैं यहाँ सेव करूंगी। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे दिखाई दे, ये मैं बिल्कुल सामने रखना चाहती हूँ, तो फिर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप क्या है, जो ये आपको स्क्रीन है आपकी, जो फ्रंट आपको नजर आता है वो आपका डेस्कटॉप है। तो मुझे डेस्कटॉप पे ही रखना है इसे, ताकि मैं इसे दोबारा से देख सकूं। तो ये डॉक है, डॉक 2 के नाम से मैंने इसे सेव कर दिया अपने डेस्कटॉप के ऊपर। तो अब ये डॉक 2 के नाम से आपको देखो यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। यहाँ पे इसको हम करते हैं क्लिक,
सॉरी बंद। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है डॉक टू और डॉक, दोनों ही नजर आ रहे हैं। अब हम इस पे क्लिक करते हैं, तो जब ये ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी, क्योंकि मैं सेव कर चुकी थी, यही आ गया है। और इसकी एक कॉपी बन के आपके पास यहाँ पे भी आ गई है। अब अगर हम इसके अंदर कुछ भी अगर चेंजेस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने कोई चीज इंसर्ट की, यहाँ पे मैंने एक स्माइली इंसर्ट कर दी और उसके बाद इसको कर दिया सेव, और इसको कर दिया हमने क्लोज। तो अब क्या होगा, अब मैं ये वाला ओपन करूंगी तो इसमें वो स्माइली जो है ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सेव हो गई है इसमें। सॉरी, इस वाले में तो आ गई है, लेकिन अगर मैं डॉक टू वाला इस पे क्लिक करती हूँ तो क्या होगा, जो हमने रिसेंट में काम किया था बस उतना ही आएगा। इसके अलावा इसमें नया कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो मतलब क्या है कि मुझे इस फाइल में चेंज करना था बाद में, लेकिन मुझे इसका एक जो है ओरिजिनल जो था वो फाइल चाहिए थी, तो मैंने ओरिजिनल फाइल रख ली। कई दफा ऐसा होता है, कोई मैटर होता है, जैसे हमारे लेटर्स हम लोग लिखते हैं कॉलेजेस में, या फिर जॉब के दौरान कुछ लेटर्स लिखे जाते हैं, तो उसका फॉर्मेट हम लोग सेव कर लेते हैं कि हमें बस क्या करना है, अब इसमें एडिटिंग करना है, बस थोड़ा सा डेट चेंज करनी है, थोड़ा नाम चेंज करना है, और टाइम चेंज करना है, कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करके हम इसे वापस फॉरवर्ड कर सकते हैं। तब क्या है, आप इसकी एक कॉपी बना के रख सकते हैं, और जो चेंज हुआ है वो आप अलग रख लीजिए और ओरिजिनल कॉपी एक अलग रख लीजिए। अब ये जैसे ओरिजिनल कॉपी है, अभी मुझे कुछ और चाहिए कि मुझे इस फाइल के अलावा एक और फाइल बनानी है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से सेव एज पे क्लिक करूंगी, और यहाँ पे ये डॉक टू है। अब की बार यहाँ पे कर देते हैं थ्री, कि हाँ हमने इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब ये आ गया है, इसको यहाँ से करते हैं बंद। अब यहाँ इसकी एक फाइल और बन गई, देखा आपने कि एक फाइल और बन गई। अब हमारी ओरिजिनल जो थी पहले ये थी, अब हमने ये वाली जो है डॉक टू हमारी मान लीजिए एक जो है ओरिजिनल फाइल है, जिसके अंदर हमारे पास मेन हमारा जितना डॉक्यूमेंट है वो ये है। हमने थोड़ा सा चेंज किया है, वो ये है जो चेंज किया था इसमें। और इसके अलावा ये है, अब हम इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं, तो मतलब हमारी फर्स्ट वाली बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी फाइल। बाकी हम इसमें चेंजेस करते कर सकते हैं। तो ये थोड़े से एग्जाम्पल हैं जो हमने ये आज देखे। फर्स्ट हमने ऑफिस बटन पे गए, न्यू पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक करते ही हमारे पास एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। कि हमें कोई नई फाइल बनानी है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लीजिए और इसे क्रिएट कर दीजिए। इसके अलावा आपको ओपन करना है कोई पुरानी फाइल, ये वो फाइल है जो थी लेकिन अब मैंने इसे डिलीट कर दिया है, तो इसने ये यहाँ पे दिखाएगा कि ये अब फाउंड नहीं हो रही हैं, ये डिलीट हो गई हैं ये, लेकिन वहां वो नाम दिखा रहा है। तो हमें ओपन करना है, यहीं से हम क्लिक करेंगे और ओपन हो जाएगी। उसके बाद है सेव। जब भी हम कोई अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हमें उसे सेव करना होता है, तो ये आप यहाँ से क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगा। और जब आप इस पे कर्सर लेकर जाएंगे, कर्सर मतलब ये जो एरो है आपका, तो जैसे ही आप लेके जाएंगे तो देखिए एक नीचे एक लाइन आती है इसके ऊपर, जब क्लिक करके यहाँ हम रखेंगे इसे तो देखिए सेव। उसके बाद क्या आ रहा है, कंट्रोल+S, ब्रैकेट में आपको नजर आ रहा होगा कंट्रोल+S, मतलब इसकी ये शॉर्टकट की है। जिस भी की के ऊपर आप अपना कर्सर रखेंगे तो वो आपको अपना शॉर्टकट की देगा। जैसे ये प्रिंट की है तो कंट्रोल P, इसी तरह से ओपन की है आपके पास तो कंट्रोल O है। न्यू फाइल आपको लेनी है, न्यू फाइल के लिए कंट्रोल N होता है, और ये जब आप कर्सर लेकर जाएंगे तो ये आपको शो करेगा। अब ये किसी किसी टाइम ऐसा होता है कि जैसे हमने, क्योंकि सामने इसका फोल्डर पूरा ओपन हुआ हुआ है तो नहीं चल रहा है, लेकिन ये कंट्रोल N जो है इसका शॉर्टकट है। ये आपको एन के नीचे जो ये छोटा सा डैश दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है ये इसका शॉर्टकट जो है वर्ड है। ऐसे ही O के नीचे है, यहाँ S के नीचे है, यहाँ पे A के नीचे है कंट्रोल A। तो उसी तरह से आपको सारी शॉर्टकट कीज जो होंगी वो शो होंगी कि क्या है इसकी शॉर्टकट। सेव एज में है, F12 से भी आप इसे सेव एज कर सकते हैं। तो ये सारी शॉर्टकट कीज मैं आपको अलग से इसकी टेबल दूंगी जब हम अपना डॉक्यूमेंट ये कंप्लीट कर लेंगे, जब अपना वर्ड कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप इसमें शॉर्टकट कीज यूज कीजिएगा। अभी क्या है, अभी आप शॉर्टकट यूज मत कीजिए, अभी आप मेन्यू में जा जाके ही यूज कीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बनेगी और आपको याद रहेगा कि कौन सा ऑप्शन किस काम के लिए यूज होता है। आज के लिए हमारा ये इतना है, इसके इसमें अब आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो अब आप इसमें पूछ सकते हैं।